हालेलुया। हमारी गवाही यही है कि हम एक पूरे गड्ढे में पड़े हुए थे, पूरा नीचे। नाम बता दो। मेरा नाम है हीरालाल, हम झारखंड से हैं। तो हम नहीं सोचे थे कि इतना प्रभु हमको यहाँ इतना दूर लेके आएंगे। फिर भी प्रभु का कृपा है कि प्रभु की कृपा से हम यहाँ आए हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम एक चोर आदमी है, चोर थे, चोरी करने वाले हैं। पैसा चुराते थे इनका पॉकेट से। ये पिताजी हमारे पैसा रखते थे, 2000, 3000, 5000, 10 चुराते थे। ये पिताजी जब हमारा 15 साल से लेकर 20 साल तक पैसा चुराए, इतना चुरा, ये बहुत परेशान हो गए। उसके बाद क्या करते थे, रहर जानते होंगे, रहर दाल, वो रहर को दाल घर में रहता था, हम उसको लेके चोरी करके घर से दुकान में बेचते थे। तो बहुत ऐसे चोरी करते 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 प्रभु हमको भेजा चेन्नई भेजने के बाद वहां हमको एक लड़की मिली। तो लड़की क्रिस्चियन लड़की मिली। तो ऐसे ही प्रेम होने लगा। प्रेम करने के बाद पूरा हो गया। तो वो बोले उनका मम्मी पापा घर में लेके आओ, किसी फास्टर के पास जाके हम दोनों को शादी करवाएंगे। तो आ गए हम चेन्नई से, उनका घर था उड़ीसा लड़की का। तो उड़ीसा में आ गए। उड़ीसा में आने के बाद शादी हुआ। शादी होने के बाद भी हम दारू, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, खैनी खाते रहते थे। बहुत गाली, मार पीट बहुत करते रहते। 11 साल में प्रभु हमको 11 साल चुना है। 11 साल में 5 साल तक करते रहे, पूरा 5 साल तक। उसके बाद प्रभु क्या बोला, तू, अब मेरा वाइफ थी, वो प्रार्थना करती थी रो रो के, रात को 3 बजे उठ के प्रार्थना करती थी मेरे लिए। तो हम बोलते थे क्यों प्रार्थना करती हो रात को 3 बजे। लात से मारते थे हम अपने वाइफ को कि मत प्रार्थना कर, यीशु के मत मार यीशु के, यीशु कुछ नहीं करने वाला है। हम नहीं जानते थे, गाली देते थे, बोलते थे। तो ऐसे चलते रहा 5 साल तक ऐसे। 6ठा साल आया तो प्रभु बोला तू अब सुधर। प्रभु बोला तू सुधरेगा कि कुछ आगे बढ़ना है तो सुधरना है। तो एक दिन क्या हुआ, हम दारू पिए खूब, कम से कम 7-8 बियर पी के आए। पी के आने के बाद बीवी को, वाइफ को बोले कि हमको खाना दो। वो बोले थोड़ा रुकिए देंगे। तो हम बोले नहीं अभी तुरंत दो। तो पट पट मारे, पहले दोनों कान मार के लाल कर दिए, पूरा लाल करने के बाद क्या हुआ, उसी दिन 12 बजे के बाद रात को प्रभु क्या बोलता है, तो बेटा आज के बाद दारू गांजा सब कुछ छोड़ और तू हमारे पीछे हो ले। तो हमको ये लगा कि नहीं क्या साउंड आवाज आ रही है कि नहीं तू सुधरेगा। तो प्रभु में हम बाइबल नहीं लेके, फास्टर जब हमारे पास आते थे कितना गुटखा खा रहे थे, गुटखा ऐसे पूरा खाते। फास्टर जी आते थे, प्रेज बोलते थे, वो ऐसे करते थे हम। तो वो क्या करते थे, पूरा अंदर गुटखा को अंदर ले जाते थे कि फास्टर जी हमको बोलेंगे, डांटेंगे बोल के। हमारे फास्टर जी है आदमी पिता। तो उसके बाद ऐसे करते करते 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद प्रभु क्या बोला, 7 साल के बाद तू हमारे पास आ। सब कुछ 7 साल के बाद में सब कुछ छोड़ दिए प्रभु के पास से जाने से। और गांजा दारू सब छोड़ने के बाद प्रभु बोला कि नहीं तू हमारे पीछे। हमारा भी चर्च है उड़ीसा में, हमारा फास्टर जी हैं, आते पिता हमारे बाप विषम दिए, वो सब कुछ किए हैं। और हमारे उनके साथ हम भी रहते हैं। कैसे यादव जी चलते हैं, यादव जी फास्टर भैया के साथ, कितना अच्छा लगे यादव जी, मुंह दिखाई भैया। तो प्रभु इतना अच्छे से लेके फिर हम सोचे कि नहीं कुछ तो हमारा जीवन बदला, प्रभु बदल दिया, सब कुछ कर सकता है तो आपका भी जीवन भी बदल सकता है। आप जो भी खैनी खाते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लीजिए तो बहुत हम लोग को लाभ है, हानि नहीं है। जो भी भाई बहनों है समझ, आपको सब समझना है। खाली जानते तो है प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन कोई प्रभु यीशु मसीह को समझता नहीं कि क्या है उनका। तो हम समझे उसी दिन से फिर
प्रभु क्या बोला कि नहीं, तू हम 3 साल से बना रहे थे कि प्रभु के पास, प्रभु के दास को बुलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल सोचते सोचते 2021 में हमको प्रभु के दास घर में बुलाने के लिए सहायता किया है। हम सोचे कि हम तो उधार पा लिए, लेकिन हमारा परिवार 19 आदमी है, घर में उधार पाना चाहिए, उनको कैसे बचाया जाए, और आत्मा डूब रही थी। कम से कम हमारा घर का बीमारी से 30 लाख खर्च किए, 30 लाख रुपया, 1-2 रुपये ना 30 लाख रुपया खत्म कर दिए। अभी तक कोई शांति नहीं था। फिर भी प्रभु बोला तू जा बता। उसके बाद बताने के बाद, प्रार्थना करने के बाद प्रभु अभी शांति दिया है। 40% 50% प्रभु यीशु के धन्यवाद करते हैं। प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रभु को हम हाथ छोड़ देंगे, हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमको पकड़ा रहेगा कि नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा प्रभु है हमारा परमेश्वर। और कोई कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए असंभव को संभव कर देगा। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु हमको दीजिए, प्रभु देंगे। पिताजी सब कुछ देने वाले हैं, सबको देते हैं भाई बहन को। सृष्टि करने वाला ही एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। जिंदगी में कितना भी कुछ करते रह जाइए, लेकिन कुछ नहीं होगा। प्रभु कहता है तू हमारे पास आओ, हम विश्रांति तुमको शांति देंगे बोल के। तो प्रभु हमको चुना। और अभी परिवार के लिए मेरे पिताजी नहीं जानते थे, 8 महीना से बीपी शुगर बीमारी था। 8 महीने से प्रभु को बताए, और दवाई खाने में कम से कम 5 लाख रुपया खर्च कर दिए थे। 5 लाख रुपया एक शरीर में लगा हुआ, 3 साल के अंदर 5 लाख। अभी 8 महीना हुआ, 1 रुपया भी खर्च नहीं किए यीशु के नाम से। सब ठीक, बीपी, हार्ट, शुगर, प्रभु सब इनका शरीर कर सकता था, आपका हमारा भी कर सकता है। प्रभु इतना रखता है कि हम सब के लिए कर सकते हैं प्रभु। तो उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, हम जाएंगे, प्रभु के दास को बुलाएंगे, घर में प्रार्थना करवाएंगे। हमारा परिवार को उद्धार पाना है, बचाना है पाप में। सब पाप में पड़े थे। घर में पूजा देखेंगे ना, पूजा करने वाले ना, इतना सब कुछ है कि बोलिए बस, बहुत कुछ। तो हम बोले कि नहीं, तो आप कितना भी किए, इतना साल किए, तो प्रभु देखिए, प्रभु के पास रहने सब कुछ बच जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, 30 लाख लेके चला गया सब कुछ। 1 रुपया बचा नहीं, ये सब कमाए, देते गए। वो होता ना तांत्रिक और सब तांत्रिक वाले, उन लोग को दे के परेशान हो गए। अभी प्रभु का दास के द्वारा एक गए हमारे पास, प्रार्थना किए, तो अभी बहुत अच्छे से हैं। इनको जो शैतान था, हमारे घर वाले परेशान करते थे, इनसे बात करके अच्छा लगा बोल के, हमारे भैया भाभी मम्मी पापा, उनको थोड़ी शांति मिली। तो प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ आप जैसे मांगते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं हम मांगेंगे, और सोचने से पहले जानता हम देने के लिए तैयार, सामर्थ्य है उसके पास। तो अभी इतना दूर से हम लोग आए कि नहीं, ये चर्च के लिए प्रभु हमको चुना है, तो हम इस चर्च के लिए कुछ जितना बने उतना हम करेंगे। आप लोग भी इस चर्च के लिए सहायता कीजिए, हम भी सहायता करेंगे, बनाएंगे चर्च को बहुत बड़ा, नक्शा चेंज कर देंगे चर्च को। 5-10 हजार आदमी बैठे, अच्छे व्यवस्था हो जाए, तो हम आप बना सकते हैं प्रभु से प्रार्थना करके। मेन प्रार्थना है, प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ देगा। एक है, इससे आपको सब कुछ बनेगा, बहुत अच्छा बाउंड्री बन जाएगा, कुर्सी लग जाएंगी, मैट बिछ जाएंगी, सब कुछ लगेगा, LED लगेगा, आपका साउंड बॉक्स लगेगा, प्रभु सब कुछ बनाएगा। लेकिन आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। फास्टर जी के लिए प्रार्थना कीजिए, फास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सब कुछ काम होगा प्रभु यीशु के नाम। जब हमको दारू पीने से छुड़ा सकता है, गांजा पीने से, लड़ाई झगड़ा से बचा सकता है, तो आपको भी बचा सकता हो। आपको बचाना आया, हमको बचाना आया, सबको बचाने के लिए आया। प्रभु को एक बार हम क्या बोल दिए कि नहीं, प्रभु कुछ काम नहीं करता है। क्या है प्रभु, हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, यीशु यीशु बोलते हैं, वो कुछ नहीं काम करता। ऐसे जा रहे थे हम, एक मीटिंग अटेंड किए, वहां पर लग गया बुखार लग गया भूत। तो बुखार लगने से हम सोचे क्या हो, ऐसा ही होता होगा बुखार। तो मीटिंग अटेंड कर लिए बुखार में पूरा, घर आने के बाद भी बुखार हो गया, उड़ीसा के बाद बता रहे हैं। तो उसके बाद प्रार्थना, तेल और फास्टर से प्रार्थना करवाए अपने फास्टर से, और उसी समय बुखार ठीक हो गया पूरा। प्रभु हमारा जीवन में कितना काम करता है, आपका भी जीवन में काम करता है।
लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। वो क्या जो काम किया वो भूलना नहीं, कभी मत भूलिएगा कि प्रभु का जो मेल होता है, साक्षी होता है, जो प्रभु देता है हम लोग का, वो सब कुछ कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार 19 आदमी जो हैं वो बचाए जाए प्रभु के दास के द्वारा। प्रभु के दास गए थे अभी, वो प्रार्थना करके आए, उनके बात सुने, बाइबल दिए हैं, गाना सुनने के लिए प्रभु के वचन बताए कि वचन क्या है, उन लोग समझे। नहीं जानते थे उन लोग, हमको क्या बोलते उन लोग, तू तो यीशु मसीह के पूजा करता है, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, ऐसे बोलता है। हम बोले कि देखो यीशु मसीह तुमको प्यार करता, हमको प्यार करता। भाई लोग हमारा ऊपर ये होते हैं बहुत कि नहीं कि तुम ये हो गया वो हो गया, ऐसे उसमें शादी नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रभु बताता है सब कुछ होगा, क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ कर सकता है। हम सोचते हैं कि नहीं, प्रभु में हमारा परिवार आए और अच्छे से रहे बोल के। ये पिताजी नहीं जानते थे यीशु मसीह का क्या है, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हम बताए इनको, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बताते रहते थे कि प्रभु का विश्वास कीजिए, प्रभु आपको सब ठीक करेगा, चंगा करेगा। ये सुनते थे, मेरा मम्मी नहीं सुनती थी, भाई नहीं सुनते थे, भाभी नहीं सुनते थे, लेकिन ये सुनते थे। इसीलिए अभी बीपी शुगर हार्ट से सब अभी ठीक है। 5 लाख खर्च करके अभी बचा दिए, 8 महीने से 1 रुपया नहीं लगा। सबका जीवन में प्रभु प्यार करता है, सबका जीवन, आप भाई या बहन, सबका जीवन में प्यार करने वाला परमेश्वर। और कितना के पास चले जाइए प्यार नहीं मिलेगा, इतने समान नहीं लेंगे। प्रभु कहता है कि हमारे पास आओ, हम तुमको प्यार करेंगे, शांति देंगे, विश्रांति देंगे, सब कुछ देंगे। सुख नाम से बोलता है। प्रभु इतना दयालु परमेश्वर है कि इतना दयालु कि हम लोग नहीं जानते हैं। जो हम सोचते हैं कि नहीं प्रभु आज पहुंचा, ये शैतान क्या किया, हमारे जब आ रहे थे तो बस का वो साफ्ट होता है, साफ्ट जो गाड़ी चलती है बीच में, वो तोड़ दिया, तोड़ के फेंक दिया ऐसा। तो हम लोग डर गए, क्या साउंड आया ऐसा खड़ खड़ करके। तो उसका देख रहे तो नीचे लोग टूट गया, तो साइड किया धीरे धीरे आके, तो प्रभु को धन्यवाद करके बचाया, सब कुछ से बचा के लेके आता है। फिर दूसरा टेम्पो पकड़ के आए, अच्छे से बनारस से बस पकड़ के आराम से प्रभु यहाँ तक पहुंचा दिए। प्रभु दास फोन करके प्रार्थना करवाए थे कि तो फास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अच्छे से आ जाए, अच्छे से सुरक्षित महापुर पहुंचा दिया आपके पास। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारे घर के लिए प्रार्थना कीजिएगा भाई एवं बहनों से कि हमारे घर सुधर जाए। बहुत चले गए बहुत गड्ढे में, लेकिन प्रभु अभी निकाल दिया है 40-50%, तो और 50% निकालने के सामर्थ रखता है प्रभु की दास के द्वारा। करेंगे, ये आएंगे हमारे घर, और हम भी हमारा परिवार को लेके यहाँ आएंगे। आप लोग से ही है अनुरोध, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु के दास की से अनुरोध है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। इतना जब जिंदगी हम चोर थे, क्या थे, हम चोर थे, चोरी करते थे। आप जब पैसा रखते ना पैंट में, वहां पर एक बार क्या हुआ, हम गए थे अपने मौसी के लड़की के पास, तो हमारे पास पैसा नहीं था आने के लिए। वहां पर चले तो गए, लेकिन आने के लिए पैसा नहीं था। तो उनके पॉकेट में पैसा था, वो 100 रुपया था। तो निकाल के जो दीदी, क्या बोलते हैं उसको, मेरी मौसी की लड़की के हस्बैंड के पॉकेट से निकाल के चोरी करके आए थे घर। इतना चोर थे। आप लोग जितना खड़े ना, सब पर्स निकाल के हम डाल देते। प्रभु कहां से कहां कर सकता है भाइयों बहनों। एक चोर आदमी यहाँ आके साक्षी दे रहा था, कितना लग रहा प्रभु पे। नहीं, प्रभु सब कुछ कर सकता है। दारू गांजा पीते थे, एक दिन में हम कम से कम 10 लाख खर्च किए दारू पीने में। 10 लाख रुपया चेन्नई में, 10 से लेके 15 लाख रुपया तक एक दिन का खर्चा था। दारू का खर्चा 15,000 से लेके 20,000 तक पीते थे दारू। उसमें चलता था कॉन्टेक्ट, बहुत पैसा कमाते थे चेन्नई में, बहुत पैसे। एक दिन में 10,000 बैठते, 10 आदमी बैठते थे ऐसे। पूरा बियर बार को पूरा वो बोलता था कि जब आगे हीरालाल पूरा बियर बार फ्री कर देता था। 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 के पी के प्रभु सबसे बचा के लेके आके अभी महापुर में छोड़ दिया है। बहुत अच्छे प्रभु आपका वो जिंदगी में करेगा पक्का। हम बता रहे यीशु के नाम से हम घमंड करते हैं कि आपका वो जिंदगी में सब कुछ छुड़ाएगा। अभी पिछले बार हमारे ब्रदर फिल्म
भैया गुस्सा मत मानिएगा, कुछ मत, प्रभु के नाम से। वो खैनी खाते थे, पूरा आप इस लोग के सामने, आप हंसिए मत, कोई अच्छे से देखिए, प्रभु आपको भी आशीष करेगा। खैनी खाते थे, वो हमारे घर में पहुंचे, तो ये बोल रहे थे कि ऐसे धीरे धीरे हम बोले कि भैया, मंगल भैया क्या कर रहे हैं? तो खैनी खा रहे हैं, ऐसे बोल खैनी। तो ये लगा हमको दुख, उसी समय बोले कि भैया आप खैनी आज के बाद, और चुनौती लिए, उनको बोले कि आप चुनौती लीजिए, अब पैर के नीचे दबा दे यीशु के नाम से। दूसरा दिन से खैनी खाना छोड़ दी, आज तीसरा दिन 4 दिन खैनी सच बोल रहे हैं ना, देखिए छोड़ दी प्रभु। हम छोड़ सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, सब छोड़ेगा, दुनिया भी छोड़ेगा। थोड़ा टाइम है प्रभु का आने के लिए, अभी आएगा। तो हम लोग तैयार होना है स्वर्ग राज के लिए, कि आएगा तो हम लोग लेके जाने के लिए। बाकी प्रभु के जो विश्वास करेंगे उसको छोड़ेगा नहीं कभी। हम लोग आप लोग कभी छोड़ता नहीं हो, कभी भी समय से कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए। अभी देखिए हम 5 महीने से अपना वाइफ, इतना बच्चे, एक इतना और एक इतना, 4 बच्चे को छोड़ के 5 महीने से उत्तर प्रदेश और झारखंड और महापुर में 3 घूम रहे, 3 जगह। क्यों? कि प्रभु से हम मिल के रहेंगे तो मेरा बच्चा भी देखेगा प्रभु। कल बुखार हो गया बड़े वाला बच्चा को, और उसका मम्मी बोलती है बहुत बुखार है। हम प्रार्थना करेंगे, करवाएंगे, प्रार्थना तेल लगवा देना, ठीक हो जाएगा। तो क्या की प्रार्थना तेल नहीं लगाई, नहीं की, ले गई डॉक्टर के पास, थोड़ी कम हो गया विश्वास। डॉक्टर के पास जाने से क्या की 200 रुपये पैसा लगा के आई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो प्रभु का बोले कि प्रार्थना से प्रार्थना करवाए, हम भी किए और प्रार्थना तेल लगाए, उसके बाद वो ठीक हो गया पूरा। अभी पूरा 2 मिनट लग रहा है इसी के नाम, बोलता है टीवी देखेंगे तो देखो प्रभु इसी के नाम सब अच्छा करेगा। इसलिए हम 5 महीने से गायब हैं, 5 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना से हम उड़ीसा में रहते हैं। तो वहाँ से हम सोचे कि नहीं, हमारा परिवार को बचाया जाए, परिवार को उद्धार पाने के लिए, आत्मा नरक में जाने से बचाना है सबको। आप भी भाई है बहन, किसी को दुख कष्ट है उसको धीरे से बोलिए, कि ऐसे जाके मत बोल दीजिए कि यीशु ऐसा ऐसा ऐसा, प्यार से बोलिए। प्रभु बताता है, आपको प्रेम करता है, प्रभु आपको बचाना चाहता है। आप बाहर निकलिए, और जो आप पड़े हैं गड्ढे से बाहर निकल जाइए, तो प्रभु आपके द्वारा सुनेगा, करेगा सब कुछ। अगर हमारे द्वारा कर सकता है तो आपके भी द्वारा कर सकता है। आप लोग से यही अनुरोध है कि आत्मा बचाया जाए। अभी एक आत्मा क्या है, दारू पी के घूमते रहेंगे, उन लोग को बचाना है। उन लोग इसलिए कि उन लोग नहीं जानते प्रभु को जानेंगे तो प्रभु धीरे 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 प्रभु उसको लाएगा। हमको जब ला सकता है दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, चोरी करने वाला को, तो ये पिताजी है, इतना पैसा लेके जाते थे। बहुत याद आता है, मतलब ये लगता है कि कब ऐसा था, अभी देखिए कैसा प्रभु पहुंचा दिया। ऐसा पॉकेट में रखते थे, कपड़ा में ऐसा टांग के, तो इतना कट्टा रहता था, तो पूरा कट्टा नहीं काटते थे, पूरा कट्टा के हमको मार देंगे ना। अम्मा डंडा से पीटते थे, कभी कभी गुस्सा बहुत पीटते थे, पैसे चुराते थे, डांटते थे बहुत, अब गाली देते। हम मम्मी को बहुत मारे, गलती की है बहुत, मम्मी को गलती की है, मार दिए, धक्का दे दिए, बहुत किए, प्रभु क्षमा कर, समझ। तो उस इतना खराब काम से हमको प्रभु बचा के लेके आया, तो प्रभु के हम धन्यवाद करेंगे, कभी भी धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद। इस छोटी सी गवाही के लिए आपको सबके लिए जय मसीह के प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अभी आपने देखा है कि गवाही टेस्टामेंट, ये भाई किस कंडीशन से थे और कैसे पहुंचे। इनके जीवन में एक लड़की आती है, भाई बता रहे थे कि इनके जीवन में एक लड़की आती है। कहाँ थे आप? चेन्नई में एक लड़की आती है। वो लड़की इनके लिए प्रार्थना करती, फास्टिंग करके 40 दिन तक में मन बदले, फिर इस लड़की के साथ इनका विवाह होता है। वो लड़की क्रिश्चियन लड़की थी। वो लड़की ने इनके लिए प्रार्थना किया कि दारू छोड़ दे, ये गलत काम करना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे। 40 दिन उपवास रख के प्रार्थना किया,
और इन्होंने कहा कि इतना मेरे लिए क्यों कर रही है। लेकिन फिर प्रभु के दास लोगों ने मिलकर उस लड़की से इनकी शादी करा और बढ़िया से है। कितने बच्चे आपके? चार बच्चे हैं। 5 महीने से बच्चों को छोड़कर महापुर से लेकर अपने झारखंड से लेकर महापुर हमेशा बराबर आना जाना इनका लगा है। इनकी पत्नी कैसे होंगी, बच्चे कैसे होंगे, उनकी चिंता नहीं है। तो कहते हैं हमें चिंता क्यों करना, चिंता तो हमारा परमेश्वर करेगा, हमारे बच्चों को खिलाएगा, वो दिलाएगा। और प्रभु का ये धन्यवाद करते हैं कि जब ये चेन्नई में गए कमाने के लिए तो वहाँ पे प्रभु की महिमा से बता रहे हैं कि मैंने अपनी तो बताई नहीं। और एक छोटी सी है कि उड़ीसा में जब गए वो लड़की घर में, तो लड़की को माँ के घर में कुछ दिन रहे, तो उसका लड़की जो हमारा साला था तो बहुत दारू पीने वाला था। हम लोग जब सोते थे बच्चों को लेके तो आके दारू पी के मारता था मेरे, ऐसा कर ऐसा बोलता था, बहुत दुख की। फिर हम सोचे प्रभु तू हमको जगह दे, जगह खेत घर बनाने के लिए। तो प्रार्थना किए 2 साल 3 साल 4 साल में जगह दिया है। 4 साल में जगह देने के बाद प्रभु घर बनने के लिए सहायता किया, घर भी बना दिया 3 रोज। और हमारे पास दुकान नहीं था तो दुकान में दिया, एक मोबाइल दुकान भी दे दिया हमको। और बेटे नहीं थे, बेटे भी हम प्रभु से मांगे 3 दिन उपवास में, शुक्रवार शनिवार और संडे 3 दिन उपवास कीजिए, प्रार्थना मांगिए, आपको सब प्रभु देगा। बेटा दिया, दुकान दिया, घर दिया और एक गाड़ी भी दिया। और उससे हम क्या है, अच्छे से कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से प्रार्थना करेंगे, प्रभु को स्तुति करते हैं। जब प्रभु आएगा तो सब मिलके चलना। आपका भी जीवन में होगा, प्रभु करेगा, मेरे विश्वास। नहीं विश्वास करेंगे तो कुछ भी कितना भी हालेलुया 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 बोलते रह जाएंगे, कुछ नहीं। मेरे विश्वास होगा। मरा हुआ डेड भी जिंदा हुआ हमारे द्वारा, मरा हुआ डेड। एक बोल रहे थे किडनी का सर्कल खराब, मतलब ब्लड में पास नहीं हो रहा था, तो बोले डॉक्टर की 2 दिन पहले कि मर जाएंगे। हम बोले कि नहीं मरेगा। प्रार्थना किए, प्रार्थना करवाए और तेल पिलाए और दूसरा दिन का 3 साल से जिंदा है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, इतना बड़ा में, इसलिए कि गवाही भूलना नहीं है। आपका जीवन में होगा तो बताइए, कितना शर्माते हैं गवाही देने के लिए, तो नहीं शर्माइए मत, बोलिए प्रभु को महिमा होगा। देखिए मंगल भैया के लिए हम कितना खुश है, प्रभु से हम धन्यवाद करते, उनके लिए दुआ करेंगे। मैंने छूट गया, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इनके जो बहुत बड़े चमत्कार है, जोरदार ताली से धन्यवाद करें, इसी के महान नाम से बात है, आमीन आमीन। ठीक चंगाई देते हैं, हालेलुया। Apa